नमस्कार। अप्रैल महीने की वीडियो अंधविश्वास को आप सबका भरपूर स्नेह और आशीर्वाद मिला, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। उस वीडियो में जहां सामान्य अंधविश्वासों पर चर्चा करने का प्रयास किया था, आज की इस वीडियो में सप्ताह के 7 वारों के साथ जुड़े अंधविश्वास, कर्मकांड और उनसे कैसे उबरे, उस पर चर्चा करने का प्रयास किया है। आशा है अब सबका स्नेह और आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद। सफलता एक ट्रेन की तरह होती है जिसमें लगन, मेहनत, भाग्य, एकाग्रता आदि कई डब्बे होते हैं और उन डब्बों को चलाने वाला इंजन होता है आत्मविश्वास, ना कि अंधविश्वास। यह जानते हुए भी बहुत से लोग सप्ताह के 7 वारों को किसी न किसी अंधविश्वास से जोड़कर कर्म कांडों में उलझे रहते हैं। बुद्धि की आंखें बंद करके तर्कहीन बातों पर विश्वास करना ही अंधविश्वास कहलाता है। अतः आज के युग में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देकर हमें याद रखना चाहिए कि प्रत्येक दिन ईश्वर का दिया आशीर्वाद है और यही मेरी आज की वीडियो का टाइटल भी है। इसलिए प्रत्येक दिन को आनंदित होकर जिए। सप्ताह का पहला दिन सोमवार। इस दिन कुछ लोग नया काम शुरू करने से हिचकिचाते हैं। किसी वहम में न पड़कर सोमवार का अर्थ समझें। सोम का मतलब होता है अमृत, यानी वाणी ऐसी बोलिए जिसमें अमृत घुला हो, जो सबको ठंडक पहुंचाए, किसी को चोट ना पहुंचाए। ऐसा करके सबके दिलों पर राज करिए और सोमवार को मंगलमय बनाइए। मंगलवार, मंगल का अर्थ है कल्याण। जिसका अर्थ ही कल्याण है वो किसी पर भारी कैसे हो सकता है। इस दिन दाढ़ी नहीं बनाना, बाल नहीं काटना आदि कर्म कांडों से या अंधविश्वासों से ऊपर उठकर अपने अमूल्य समय को सेवा के कार्यों में लगाएं। किसी जरूरतमंद की तन मन धन से सेवा करें तो मंगलवार हमेशा मंगलमय ही रहेगा, भारी नहीं हो सकता। बुधवार, कहते हैं बुध काम शुद्ध, तो बुध कैसे किसी पे भारी हो सकता है। इसलिए इस दिन परमपिता परमात्मा की शक्तियों का बोध प्राप्त कर अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश जागृत करें तो बुध हमेशा शुद्ध ही रहेगा। वीरवार, वीरवार को लोग कपड़े नहीं धोना या पीले कपड़े ही पहनना, ऐसे कुछ अंधविश्वासों से जोड़कर कर्मकांडों में उलझे रहते हैं। बुधवार को जब उस परमपिता परमात्मा की शक्तियों का बोध हुआ तो वीरवार को अपने अंदर की नेगेटिव या नकारात्मक भावनाओं को बाहर फेंककर अपने मन और चित्त को शुद्ध रखें। और जब हमारा मन और चित्त शुद्ध हो जाता है तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुक्रवार, यानी उस परमपिता परमात्मा के प्रति शुक्रगुजार हो जाओ। जो प्रभु ने दिया है उसके प्रति ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता की भावना रखें। माता पिता के प्रति शुक्राने का भाव रखें और ब्लेस्ड जिंदगी जिएं। शनिवार, शनिवार को आमतौर लोग बहुत भारी मानते हैं और इस दिन तेल और तांबे का दान कर अपने इस अमंगल भावना को दूर करने का प्रयास करते हैं। इन कर्मकांडों से बाहर निकलकर अपनी मधुर वाणी रूपी तेल डालकर ज्ञान का दीपक जलाए, यानी किसी बच्चे को विद्या दान देकर उसको आत्मनिर्भर बनाए और अपने अंदर की खोटी भावनाओं रूपी तांबे का अगर हम दान करें तो सबसे शुभ दान है और शनिवार कभी भारी नहीं होगा। रविवार, सूर्य का दिन। किसी वहम में न पड़कर सूर्य की तरह प्रकाशित हों और अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश जागृत कर अपने अच्छे विचारों से औरों को भी प्रकाशित कर उनमें आत्मविश्वास जगाएं, रविवार को सफल बनाएं।
सप्ताह के 7 वारों के साथ एक वार और भी होता है। आप हैरान होंगे ये 8वां वार कौन सा है। ये 8वां वार होता है आपका परिवार। इसमें प्यार, मान सम्मान, मेल जोल बढ़ाइए। और इस 8वें वार यानी परिवार में जब प्रेम, स्नेह और खुशहाली बहती है तो बाकी के 7 वार अपने आप ही सीधे रहते हैं। अतः अपने अमूल्य समय को अच्छे कामों में लगाकर अपनी जिंदगी के प्रत्येक पल को आनंदित होकर जिएं। और इस प्रकार जब हम कर्म कांडों से ऊपर उठ जाएंगे तो हमारी जिंदगी का प्रत्येक पल, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक वर्ष और शताब्दियां सफल हो जाएंगी और सुकून की जिंदगी जी पाने में हम सफल हो जाएंगे। धन्यवाद। अंत में मेरे YouTube व्यूअर्स के लिए एक शुभकामना। जिंदगी में सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से अधिक खतरनाक होता है। अतः चिंता नहीं करें, चिंतन करें और आत्मविश्वास की जिंदगी जिएं, आत्मविश्वास की जिंदगी जिएं और जिंदगी को ब्लेस्ड बनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया।